ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ, क्योंकि मैं हर एक आत्मा में भगवान देख पाता हूँ, परमात्मा देख पाता हूँ। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन वो लोग महान नहीं होते हैं जो किसी से नहीं डरते। वो लोग महान होते हैं जिनसे कोई नहीं डरता, जिनसे कोई नहीं डरता, जिनके चरणों में पशु पंछी भी चले जाते हैं, जिनके पास में दीन दुखी भी पहुंच जाते हैं, और जिनको चरणों को छूने के लिए पहली दूसरी तीसरी चौथी तो क्या 5वीं टोक तक भी चले जाते हैं। गिरनार जी, शिखर जी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को वे ऐसे महापुरुष हुए, तीर्थंकर हुए कि जिनने भय का माहौल नहीं बनाया, अभय का माहौल बनाया। आज भी अभय के माहौल में बड़ी अच्छी वंदना हुई। पहले दिन तो बड़ा पुलिस जाब्ता प्रोटेक्शन था, और ऐसे महसूस हो रहा था, लोगों को भी लग रहा था कि महाराज जी बड़े वीआईपी हो गए। फिर आज ऐसे विचार किया कि इसमें कुछ नहीं धरा है, तो बिना ही किसी प्रोटेक्शन के, और आज पहली यात्रा से भी ज़्यादा आनंददायक यात्रा संपन्न हुई। उसमें आनंद इस बात का रहा, प्रत्येक टोंक पर, वैसे अभी यहाँ साधु संतों का, महंतों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, तो जो भी मिलते बड़े अच्छे से अभिवादन करते। और जब 5वीं टोंक पर पहुँचे तो बाबा जी बाहर वाली शिला पर निकल करके बैठे थे, और एक एक चीज़ देख रहे थे कि महाराज जी किस तरह के परिश्रम करके कितना तपते हुए और चले आ रहे हैं। और फिर मुनि महाराज ने देख लिया और ने चर्चा इशारा किया, तो उनने भी इशारा किया, अभिवादन किया। फिर अंदर पहुँचे तो सबसे पहले तो पहुँचते ही आप बैठो बैठो महाराज, आओ बैठो बैठो। बैठ गए, सिद्ध भक्ति की। फिर 3 परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा की। फिर बैठे। आप जब दूसरी परिक्रमा कर रहे थे तो नहीं, तो फिर हाँ, वक्तव्य, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा होता है, प्रवचन आप बहुत अच्छा देते हैं, मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं हैं सब। हाँ, मैं तो खूब अच्छे से दर्शन करने दूँ, लेकिन भीड़ होती है तो मुझे चिल्ला चिल्ला के लोगों को अलग करना पड़ता है। फिर आपको प्रणाम हो गुरु जी, और कोई गलती हुई हो तो हाँ, तब हम इसके पहले हमने ये शब्द बोले कि शायद अब हमारी आगे हमारा आना मुश्किल है यहाँ पर अभी, तो इस के उत्तर में ये जवाब सवाल हुआ। फिर तीसरी परिक्रमा के बाद हम बैठ गए, थोड़ा काव्यसर किया, तो नमस्कार की मुद्रा में आ गए, तो आशीर्वाद दिया, और पीछे का एक पंख निकल रहा था, तो हमने कहा कि ये आपके लिए है, जैसे नारायण कृष्ण के मुकुट पर होता है। तो उन्होंने लिया, फिर पहले तो एक बार नीचे रखा, फिर बाद में क्या भाव हुआ, तो गुरुदेव दत्त की मूर्ति के मुकुट पर वो पंख लगा दिया। फिर हमने कहा चरणों को पीछे छुआ दें, तो पीछे चरणों को लगाई, फिर सबके पीछे चरणों को लगाई, फिर बड़े अच्छे से। फिर हमने कहा, वो कुछ ज़्यादा सुनने के मानस में थे, तो हमने कहा कि देखो, गुरुदेव दत्त का जो चरित्र है, दत्तात्रेय का जो चरित्र है, वो हमने पहले पढ़ रखा है शास्त्री की परीक्षाओं में। तो माता अनसुईया के पुत्र हैं, अत्रि मुनि के, अत्रि ऋषि के। वो पूरी एक कहानी है, हमने उनको संक्षेप में सुनाई, अब उसको थोड़ा सा विस्तार करके सुनाते हैं कि जो दत्तात्रेय गुरुदेव की, भगवान की, अपन वरदत्त गणधर भगवान बोल सकते हैं, लेकिन वो कहानी काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, तो वो हमने सुनाई कहानी कि अनसुईया बहुत बड़ी सती थी। मतलब सती का मतलब होता है कि चारित्रवान, एक ऐसी स्त्री
कि जिन्हें अपने पति के अलावा दुनिया के और सब लोगों में भाई बहन भाई बंधु दिखते हैं बस, और कोई लेना देना नहीं। तो जब उनके एक जगह सरस्वती पार्वती लक्ष्मी जी इकट्ठी हुई और वहाँ नारद जी पहुँचे और उन्होंने प्रशंसा की कि दुनिया में सबसे चारित्रवान शीलवान सती अगर कोई है तो अनसुईया जी, माता अनसुईया। तो देवियों को बड़ा विचित्र लगा कि हम लोग इतने बड़े बड़े हैं और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी हैं और ये हमारे सामने उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने अपने पति को कहा, प्रत्येक ने अपने अपने पति को कहा कि आप लोग जो है उनकी शील की परीक्षा कीजिए, उनको कमतर शील वाला सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हो, वो सच में सती हैं और उनके प्रति अपन का कोई भी व्यवहार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन पत्नी ने कहा ना, आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि घरवाली से तो देवताओं को भी डरना पड़ता है। भारतीय परंपरा में अगर दंपति पति पत्नी हैं तो उन्हें एक दूसरे को समझना और सम्मान रखना चाहिए, और अगर कोई विशेष बात है तो पत्नी की बात भी मान करके सही रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन उनका हड़ अलग ही प्रकार का था कि आप अनसुईया को परीक्षा लो। तो देवताओं ने अपनी ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो जाते हैं। वो अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि किसी कार्य से किसी तप आदि के बाहर गए थे, अनसुईया थी। तो उन्होंने साधु जी का, महंत जी का, महात्मा जी का रूप धारण किया। हाँ, साधु का रूप बना करके ठगने की परंपरा पुरानी रही है, परीक्षा लेने की परंपरा। इसलिए साधु जो हैं उन्हें इतना सावधान रहना चाहिए कि हमारे साधु वेश के कारण से कहीं हमारा धर्म या साधु परंपरा तो कलंकित नहीं हो रही है। तो उन्हें परीक्षा के लिए रूप धारण कर लिया साधु का। एक रावण ने किया था सीता के लिए भिक्षामदेही अपहरण के समय। कई बार राजे महाराजाओं के ज़माने में गुप्तचर भी साधु बाबा का रूप धारण कर लेते थे। और दुनिया के किसी भी साधु संप्रदाय का रूप बनाया जा सकता, लेकिन एक दिगंबर मुनि ऐसे हैं कि जिनका रूप नहीं बनाया था। और कोई ठगी करके कदाचित बना भी ले तो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन में उसकी हवा निकल जाएगी, पकड़ा जाएगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि कठिन तपस्या का मार्ग। साधु के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में जो पहुँचे हैं भाग्यशाली हैं और इसको निभाते रहें, इसका बहुत ही अच्छा हो। तो उन्होंने रूप धारण कर लिया और आए और कहे कि माता हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो, भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा कि आओ, बिल्कुल आओ। संत महंतों को, महात्माओं को आदर से बुलाया। उन्होंने कहा हम, लेकिन हमारी शर्त है, हम भिक्षा तब लेंगे जब आप बिना वस्त्रों के भिक्षा दें। तो अनसुईया जी विचार में पड़ गई, ऐसे कैसे संत महंत है, क्या बात है। तो उन्हें ऐसा मातृशक्ति का तप देखिए या जो भी प्रज्ञा देखिए, उनने ज्ञान लगाया कि ये तीनों, पहचान लिया उनके रूप बदलने के बाद भी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और तभी उन्होंने अंजलि में जल लिया और ये प्रार्थना, अपने पति को याद किया, अत्रि ऋषि को याद किया कि अगर सच में मेरा शील सही है तो ये सब तीनों छोटे छोटे बालक बन जाएं, 6-6 महीने के। तो तीनों, और पानी उनके ऊपर छीटा तो तीनों 6-6 महीने के बालक, नग्न बालक, बच्चे तो नग्न होते। फिर उन्हें बढ़िया उसकी उनकी जैसी भावना थी उस हिसाब से नन्हे बच्चों की तरह माता अनसुईया ने दुग्धपान, खीरपान, क्षीरपान भोजन कराया और पालने में लिटा दिया। मातृशक्ति का, शील सत्व का वैभव इस कहानी से कैसे मालूम पड़ता है। आजकल छोरियां कहीं भी कूदने लगती हैं, कहीं भी पहुंच जाती हैं, किसी से भी जुड़ जाती हैं। देखिए आप चंदना, अंजना, सीता, अनसुईया की कहानी। फिर वहाँ परेशान हो गई ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, पार्वती जी, शिव जी की, कि अरे ये तो गए तो अभी तक आए नहीं, मामला क्या है। सब ढूंढने में लग गए और ढूंढते ढूंढते तो शिव जी का नंदी भी वहीं पहुंच गया, गरुड़ भी वहीं पहुंच गया, हंस पक्षी सब महाराजों के वाहन भी वहीं पहुंच गए।
फिर नारद जी से खबर मिली तो तीनों देवियां भी वहाँ पहुँच गईं, नारद जी भी वहाँ पहुँच गए, जिनने शुरुआत की थी कि सबसे बढ़िया सती अनसुईया जी। तो उन्होंने कहा देवियों ने कि माता अनसुईया जी आप धन्य हैं, आपका सतीत्व धन्य है, ये हमारे पति हैं और आप इन्हें हमें सौंप दो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने हिसाब से पहचान लो, ये तो पालने में झूल रहे हैं। सतीत्व में कितनी पावर हो सकती है, शील संयम मर्यादाओं में। लोग मर्यादाओं को समझते नहीं हैं। दिगंबर मुनि महाव्रतों की मर्यादाओं का पालन करते हैं। पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण परिग्रह, पूर्ण अचौर्य, इससे बड़ी मर्यादाएं दुनिया में कोई पालन नहीं करता। दिगंबरत्व की मर्यादा। और दत्त दिगंबरा, शिव जी के लिए दिगंबर शब्द के प्रयोग हुए हैं। ऐसे में दिगंबरत्व को अभी इसी कहानी में आता है कि जब उनने कहा तो उन्होंने कहा आप पहचान लो, अपने अपने उठा लो, ले लो। और जब उठाए तो अदला बदली, पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि कैसी तुम लोग सती हो, तुम्हें अपने पति की पहचान नहीं हो पाई इस मुद्रा में रूप बदल जाने से। तो उन्होंने कहे, इतने में उन्होंने कहा हे माता आप हमारी त्रुटि को क्षमा करो और आप इन्हें इनके रूप में वापस कर दो। तो उन्होंने अपने योग बल से उनको वापस तीनों को तीन रूप में खड़ा कर दिया। तो सबके अलग अलग कि इनने तो जो लक्ष्मी जी के पास थे वो ब्रह्मा जी थे और पार्वती के पास थे ब्रह्म विष्णु जी थे। तो उनको बड़ा संकोच लगा कि देखिए हम पहचान भी नहीं पाए। इतने में अत्रि ऋषि अपने बाहर से आ गए और उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है और देखा कि हमारे यहाँ तीनों देवता उपस्थित हैं। यथायोग का अभिवादन किया। फिर कहते हैं देवता ने कहा कि आप माँ कुछ भी वरदान मांगो। तो कहते हैं अनसुईया ने मांगा कि आप हमारे यहाँ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो वह दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए। और फिर इनके जीवन के संबंध में कहा जाता है कि जिनका आसन धरती है और जिनका ओढ़ना आसमान है, ऐसे दत्त दिगंबरा। और दत्त दिगंबरा कहते थे, इसी से लगता है कि वरदत्त दिगंबरा जो भी है। हमने ये कहानी जिससे थोड़ा कम में उनको सुनाई। फिर इसके बाद हमने कहा कि देखिए जो नेमिनाथ की बात आती है, जिनके चरण माने जाते हैं, तो नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के भाई थे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चाचा के बेटे थे, ये मैंने भी सुना है। तो मैंने कहा चाचा नहीं, ताऊ, बड़े पिता के बेटे थे। हाँ बड़े पिता के बेटे थे। और यहाँ पर कृष्ण महाराज आए थे और उन्होंने इसकी परिक्रमा की थी। वो बोले मैंने ये सुना है कि यहाँ की परिक्रमा, उन्होंने यहाँ के दर्शन किए, परिक्रमा की थी। तो ऐसी चर्चा हुई और समय अब हमको भी जल्दी उतरने का था, धूप बढ़ रही थी। बाकी उनका कुछ ऐसे मानस था कि महाराज जी बैठें और चर्चा कुछ हो। तो फिर भी जितना योग बना, सच्ची बात है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य नवधो वैर त्यागा। वात्सल्य के बल पर ही आप दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया में शांति यदि हो सकती है तो पूर्ण अहिंसा और वात्सल्य के बल पर ही हो सकती है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का सपोर्ट करें तो हाँ तो बहुत बढ़िया हो जाए। हाँ, समन्वय और सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज़ है, सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत कीमती चीज़ है। उम्मीद मत छोड़ जब आपको लगेगा, उम्मीद न छोड़ें जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी चमत्कार हो सकता है। आखिरी मोमेंट पर भी पिक्चर में तो अक्सर कर यही होता है कि आखिरी मोड़ पर ही कोई खाई में गिर रहा था और आखिरी में आकर के कोई उसको हाथ दे देता है। तो आखिरी मूवमेंट पर भी आप विचलित मत होइए, घबराइए मत। अगर आपकी माचिस में एक ही काड़ी बाकी है
तब भी आप हिम्मत से काम लो। हो सकता है कि 49 काड़ियों से जो काम नहीं हुआ वो एक काड़ी से काम हो जाए। दीपक जलाने का, रोशनी करने का, प्रकाश करने का